अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। सर, कहाँ कमी लगता है रह गई है? अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने ये एक लाइन बोली तो इसमें मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, SIR के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। अब आने वाले घंटों में देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने इफेक्टिव हैं। So BJP is saying that this is just an excuse which the Congress party is making. And I'm not even talking about any party right now. The contest is directly between the Election Commission of India and the people of Bihar. And let's see who wins. Sir, in fact, they are also blaming the Congress party, stating that... As I said, I'm not even talking about parties. I'm talking about a direct, straight contest between Gyanesh Kumar Gupta and the people of Bihar. खेड़ा जी, आप कैसे देखते हैं इन रुझानों को? क्या आप मानते हैं कि Well, I'm saying it directly. Well, I'm saying it directly. There was a book we all read as children, To Serve with Love. So this is a book written by Gyanesh Gupta for Mr. Modi. सर, हिंदी में जानेंगे कि ये जो रुझान है, आपको लगता है कि ये अब महागठबंधन पिछड़ गया है, हार मानते हैं आप? नहीं, अभी शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इंतजार करते हैं। आप चुनावी मिलीभगत के आरोप लगा रही हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोल रहा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि शुरुआती रुझान पिछले 2-2.5 घंटे के रुझानों में ऐसा अभी देखने को प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। हो सकता है बिहार की जनता जीते। Sir, before the elections, HM had claimed that they are going to get 160 to 180 seats. They are nearing to so, that. I mean, that proves what I just said. That only endorses what I just said. सर, अब आगे क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि ज्ञानेश कुमार पे डायरेक्ट जो है वो आपने आरोप लगाया है। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो कितने इफेक्टिव हैं। जो वो कर रहे हैं, वो कितनी बखूबी कर रहे हैं, वो देखने को आज मिलेगा। तो सर, आगे अब क्या रणनीति? आगे की रणनीति आगे चर्चा करेंगे। आज फिलहाल नतीजों पर ही फोकस करते हैं। आगे की रणनीति बाद में बात करेंगे, आज सिर्फ नतीजों पर बात करेंगे। Sir, you were raising the issue of vote chori and SIR in particular. गठबंधन 70 से 80 के बीच में हिचकोले था। SIR बढ़त बनाया हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जीत बीजेपी और जनता दल यू की है, ये चुनाव आयोग की है, SIR की जीत। और जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ था, फाइनलाइज हुआ, तो उसके बाद में भी लाखों हजारों गड़बड़ियां इंगित की गई थी, लेकिन एक का जवाब चुनाव आयोग ने दिया नहीं। और जब ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे थे तो 89 लाख ऑब्जेक्शन दिए गए थे। उसके बाद में भी चुनाव आयोग ने कहा कि कोई हमें कंप्लेंट दे ही नहीं रहा है। जब इस हद तक बेईमानी पर उतर जाए तो क्या ही कहना, लोकतंत्र की हत्या है। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, इनके जो बड़ी बड़ी रैलियां थी, वोटर अधिकार बचाओ यात्रा थी और तेजस्वी प्रण था, और बीजेपी की सभी नेताओं की करीब करीब कुर्सियां खाली थी। ये वोट कहाँ से आ जाता है? ये कहाँ से वोट आया है? जब आप विपक्ष के वोट को काट देंगे, बहुत सारे लोग वोट देने गए, डिजिटल पर्चियां उनके हाथ में होने के बावजूद में लौट करके आए, एक नहीं हजारों, और सीधा बदलाव की बयार बिहार में बह रही थी। और 10-12 जगह तो बीजेपी के जो विधायक कैंडिडेट थे उनको जनता ने भगाया, तो फिर कैसे जीत रहे हैं? तो मुझे तो SIR की जीत लगती है। सर